अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, आखिर मैं इंसान हूँ पत्थर तो नहीं। यही सोचती रहती हूँ मैं अक्सर। काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, सारा दिन गुज़र जाता है, सारी रात कब दिन गुज़रता है, कब रात गुज़रती है, कुछ पता नहीं चलता। बस खाने पकाओ, काम करो, देखो, हर चीज़ परफ़ेक्ट है, नहीं है। ये मैं बना रही थी शिकमपुर। शिकमपुर मैंने आपको पहले बताया था, शिकम बोलते हैं स्टमक को और पुर बोलते हैं फिल करने को। तो ये इसके जो कबाबों के जो मैदे होते हैं ना, स्टमक उसके अंदर उसको हम फिल करते हैं। तो प्याज़, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन और क्रीम चीज़ डाल के, प्याज़ ये सब चीज़ें ना बारीक-बारीक चॉप कर लेते हैं और उसके अंदर फिर लेमन जूस डालते हैं और क्रीम चीज़ डालते हैं, या क्रीम चीज़ नहीं तो ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट मतलब दही का पानी निकला हुआ पूरा। तो ये डाल के मैंने इसके शिकम पुर कर लिए थे। इसका पहले फिर मसाला चढ़ा दिया मैंने कहा जब तक गलता है, मुझे और भी काम करने थे। ये लिवर लेकर आई थी, मैं लिवर फ्राई करना था। वो भी धो रही थी, धो के मैंने मेरा असल में बेटे का दोस्त आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो खाने पका दूँ, बेचारा कुछ खाया नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, तो पका नहीं सकी थी। ये लिवर में मैंने अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च डाला है। ज़रा अदरक, लहसुन ज़्यादा डालना होता है। नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, ठीक है। ये डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया इधर, और उधर दाल भी चढ़ा दी थी मैंने। तो बस यही ज़िंदगी है। बचपन याद आता है ना तो बड़ा खुशगवार सा मूड हो जाता है मेरा। बचपन मैंने बड़ा मज़े का गुज़ारा है। 12 साल तक तो मैं समझो कंचे, गोलियाँ, लट्टू, अपना पतंगबाज़ी और साइकिलिंग और क्रिकेट, और क्या गेम थे जो नहीं खेले हमने, सुरपाला, पिट्ठूवारी, पिट्ठू गरम जिसे बोलते हैं, हर गेम खेला और बड़ा मज़ा आता था बाहर। ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़ारी। फिर जब काम से लगे, 12 साल की उम्र, किसी की कहते हैं बच्चों को ना अच्छी बातें कहते रहना चाहिए। कभी ना कभी असर ज़रूर होता है। कोई भी बात आप बोलते हैं ना बच्चों को, तो ये ना सोचें कि मैंने बोली इसने की नहीं। नहीं, आप बोलते रहें। तो मुझे भी ना हमारी रिश्तेदार पड़ोसनें जो होती थी, अम्मा अम्मा हमारी इतना काम करती थी। 9 लोग थे, टोटल 11 लोग थे। मेरे 8 भाई, मैं, फिर वालिदैन। तो कपड़े भी वो तो हाथ से धोती थी, पहले तो इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो वो सारे सारे काम खुद करती थी। तो सब कहते थे तुम कब बड़ी होगी, माँ का हाथ बटाओगी, कितना काम करती है तुम्हारी माँ। तो वो बात शायद क्लिक कर गई, कभी मेरे दिमाग में बैठी हुई थी वो। तो जब 12 साल की हुई तो मैं कम से कम आटा गूँध के ना रोटी बनाने लग गई थी। और दिमाग ऐसा था कि कोई काम एक दफ़ा देख लो, एकदम वो या ऐसे परफेक्टली मैं कर लेती थी, जैसे मैं बरसों से करती आई हूँ। तो काम स्टार्ट तो कर दिया, उसके बाद फिर दिमाग में जैसे ही मैंने रोटी बनाना शुरू किया और लोगों ने तारीफ़ की, तो मैं इतना, मतलब तारीफ़ होने से इतना बंदा खुश होता है और उसके अंदर एबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। मैंने फिर जो शुरू की चीज़ें सीखना, और वो अपनी जगह था, मस्ती मौज मस्ती अपनी जगह थी, लड़कों के साथ साइकिलिंग, गेम, क्रिकेट ये अपनी जगह होता था, लेकिन काम अपनी जगह होता था। ये सारे काम सीखे, हर काम सीखे क्या, बस करते रहे, देखे पीछे पलट के देखा नहीं फिर। तो बड़ी तारीफ़ें हुई, बड़ा लोगों ने कहा कि माशाल्लाह क्या। एक वक़्त मेरी माँ बोलती थी वालदा, मेरे भाई भी छेड़ते थे, "ये देखना सर पे टोकरा रख के आएगी, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, हर वक़्त लड़कों की तरह लौटा बन के घूमती रहती है इधर-उधर।" और ये सब होता था। बातें याद आती हैं यार, बहुत, बहुत एन्जॉय किया लाइफ़ को। फिर ऐसा भी एन्जॉय ये होता था कि हमारे पास विलेज जीप थी, जो शिकारियों वाली जीप होती है ना, हुड नहीं होता जिसका। तो मैं, मेरे भाई और भाई के दोस्त सब मिलके हम लोग निकल जाते थे गाड़ी में बैठ के घूमने, और वो मस्ती करके आते थे। मुझे याद है 89-90 में ना दफ़ा 144 लगी हुई थी, और बड़ी ईद आई तो बड़ी ईद में ना
ज़ाहिर है हमें छुरियाँ टोके-वोके तेज़ करवाने थे, तो पुलिस हर जगह खड़ी होती थी, तो हमें याद ही नहीं रहा, हम वो डैशबोर्ड तो होता नहीं, उसमें सामने ट्रेस ही लगी होती है, उसमें रख के ले गए और उसने हमें रोक लिया पुलिस वाले। उन्होंने बोला, नीचे उतरो सारे, ये इतने सारे लड़के और एक लड़की, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमने बोला, हम ना बकरा लेने जा रहे हैं और ना, तो उसने बोला, तलाशी होगी, कोई वेपन तो नहीं है? हमने कहा नहीं। सामने ही छुरियाँ टोके-वोके रखे हुए हैं, उसने देखा ही नहीं। उसने बोला, जाओ जाओ, अच्छा सब पूरी चेकिंग हो गई, उसके बाद उसने बोला, जाओ जाओ। हम इतना हँसे, हमें एक खाका याद आ गया 50-50 का, कि एक उसमें आदमी गाड़ी लेकर जाता है, उसमें तोप रखी हुई होती है ऊपर, गाड़ी के ऊपर इतनी बड़ी तोप रखी होती है। वो बोलता है, चेकिंग होगी भाई, दफ़ा 144 लगी हुई है, और पूरी गाड़ी चेक करता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, ऊपर इतनी बड़ी तोप नज़र नहीं आती। वो बोलता है, जाओ जाओ, सही है, सब ओके है। तो हम लोग घर आके इतना हँसे, हम लोग वही खाका, हमने बोला, ये ऐसे ही नहीं बनाते थे, ये लोग पैरोडी करते हैं। 50-50 प्रोग्राम आता था, उसमें होता था ये। बहरहाल इतना हँसे जिसकी इंतहा नहीं। ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी यादें हैं जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि हमने क्या-क्या मस्तियाँ की। फ़िलहाल तो कबाब तैयार हो रहे हैं, मैं इनकी फिलिंग कर रही हूँ, ये देख लें आप। और और क्या कहूँ मैं, कहने को है बहुत कुछ, लेकिन ना अब ऐसा हो गया कि ज़बान कभी साथ नहीं देती और मैं भूल भी जाती हूँ। थोड़ी एज होने के बाद ना भूलने की बीमारी, शुगर में तो होता ही है, थोड़ा-सा भूलने की बीमारी भी हो गई है। तो बात करते-करते कभी-कभी मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन मुझे पुरानी हैरत की बात ये है कि मुझे पुरानी सारी बातें याद हैं, मतलब बचपन की। अभी आप 1 घंटा पहले कोई नाम बताएँ मुझे, फिर दोबारा पूछ लें तो मैं भूल जाती हूँ। या कोई काम बोला है या मोटर चलाती हूँ जब, तो मैं अलार्म लगा के रखती हूँ, वरना तो मोटर 2-2 दिन चलती रहती है, मुझे याद ही नहीं रहता, भूल जाती हूँ जला के। तो ये आलम हो गया है। लेकिन बचपन की पुरानी बातें सारी याद हैं। ये बीच का फ़ेज़ में क्या होता है, मुझे वो फ़िल्म याद आ गई, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट। मेरे साथ भी यही होता है, एकदम से भूल जाती हूँ सब कुछ। तो ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई है कबाबों की। इतने टेस्टी इतने होते हैं ये कि मतलब खाली खाता जाए, पता ही ना चले। ये मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ ना, ताकि इसके अंदर फिलिंग आपको दिख जाए, कैसी लग रही है फिलिंग। ये गरम बहुत हो रहे हैं यार, 1 मिनट में फ़ोर्क लेकर उससे काटती हूँ। फ़ोर्क से काट के इसके अंदर फिलिंग मैंने आप लोग को बताया ना, चॉप हुई प्याज़, हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, लेमन जूस और क्रीम चीज़ मिक्स करनी है, थोड़ा नमक डालना है, तो ये शक्ल निकल गया। आप खाएँ, मुझे भी याद रखें, बनाएँ, खाएँ, मुझे भी याद रखें दुआओं में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।